ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, यानी कि इसमें हॉरिबल कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये मूवी दिमाग में एक टेंशन पैदा कर देती है। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर जिसका नाम जस्टिन है, वो तेल अवीव जाने के लिए एयरपोर्ट पर गया हुआ था। तेल अवीव इजराइल की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। जस्टिन को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट 10:50 तक डिले है और आज की तारीख भी अक्टूबर 15 थी, यानी कि 10:15, और फ्लाइट का नंबर भी 10:15 था। क्या ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। एयरपोर्ट पर जस्टिन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम जॉय था। जॉय जस्टिन से उसके ऑटोग्राफ्स मांगता है क्योंकि वो जस्टिन की एक आर्टिकल को पढ़कर उसका बहुत बड़ा फैन बन चुका था। जस्टिन को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है और वो खुशी खुशी साइन कर देता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ और उसके बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। तभी जस्टिन देखता है कि एक कपल जिन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, लेकिन फर्स्ट क्लास की बुकिंग फुल होने की वजह से उनके बच्चे को इकोनॉमिक क्लास में सीट मिली है। ये सब जब जस्टिन देखता है तो वो उन्हें अपनी फर्स्ट क्लास की सीट दे देता है। वो कपल जस्टिन को थैंक यू कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जस्टिन इकोनॉमिक क्लास में चला जाता है, जहां वो देखता है कि जॉय भी उसी क्लास में बैठा हुआ था। जस्टिन के बगल वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ जाता है, जिसे देख के जस्टिन पूछता है कि इतनी सारी सीट अवेलेबल होते हुए भी वो उसकी बगल वाली सीट पर क्यों बैठा है। फिर भी उसे इग्नोर करते हुए जस्टिन अपने सीट के बैग को चेक करता है, जिसमें उसे एक MP3 प्लेयर मिलती है जिसमें एक एनिग्मेटिक नाम की पॉडकास्ट चल रही थी। जस्टिन हेडफोन की तलाशी करने लगता है। तभी उसे बगल वाले आदमी के सीट बैग में एक हेडफोन भी मिल जाता है। ये देख के उसके बगल में बैठा हुआ आदमी अब जस्टिन से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। उस पॉडकास्ट में प्लेन में चल रहे माहौल के बारे में जानकारी दी जा रही थी और बताया जा रहा था कि आज मौसम खराब रहेगा। तभी जस्टिन देखता है कि पॉडकास्ट में ये भी बताया जाता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आगे पॉडकास्ट में ये भी बताया जाता है कि नंबर 10:50 की फ्लाइट 11:15 पर गायब हो गई और वो फिर दोबारा कभी नहीं मिली, और उस फ्लाइट के पायलट का नाम डोनर था। ये सुनने के बाद जस्टिन अपने बगल वाले आदमी से पूछता है कि क्या इस फ्लाइट के पायलट का नाम डोनर है। वो आदमी सो रहा था और उसे बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी कि जस्टिन उससे क्या पूछ रहा है। फिर भी जस्टिन उसे डिस्टर्ब करते हुए बताता है कि ये फ्लाइट हमेशा के लिए गायब होने वाली है। ये सुनने के बाद वो आदमी वहां से उठकर दूसरी सीट पर चला जाता है, जिसके बाद जस्टिन फिर से पॉडकास्ट सुनने लगता है, जिसमें अभी बताया जा रहा था कि प्लेन की इंजन में 10:21 पर एक चिड़िया आकर टकराएगी, और जैसे ही 10:21 होता है जस्टिन देखता है कि प्लेन में कुछ हलचल हुई, जिसके बाद जस्टिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए कुछ देर तक वो वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है। जस्टिन सोचता है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो कैबिन क्रू से पूछता है कि क्या इंजन से अभी कोई चिड़िया टकरा गई है। एक स्टाफ जस्टिन से कहता है कि प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है जहां कोई भी चिड़िया नहीं होगी। जस्टिन की वजह से बाकी के पैसेंजर डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए वो उसे चुपचाप बैठने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉय जस्टिन से आकर कहता है कि वो किसी टाइम पर इस फ्लाइट का पायलट हुआ करता था और वो अच्छे से जानता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो भी फ्लाइट के क्रू मेंबर पैसेंजर को नहीं बताएंगे ताकि फ्लाइट में हलचल ना हो। जॉय ने कुछ मिस्टेक्स किए थे जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे फ्री में फ्लाइट मिल जाती थी। और जाते जाते जॉय ये भी बताता है कि पायलट का नाम डोनर है। ये सुनने के बाद जस्टिन पॉडकास्ट को और ध्यान से सुनने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि 11:15 पर प्लेन डिस्पेयर हो जाएगी और लोगों का मानना है कि अचानक से तूफान आ जाने की वजह से प्लेन गायब हो गई। उस प्लेन से आखिरी बार पायलट ने कहा था गुड नाइट न्यूयॉर्क। यही लास्ट वर्ड थे जो उस प्लेन से सुने गए थे। उसके बाद उस प्लेन में किसी से भी कभी दोबारा कनेक्शन नहीं हो पाया। पॉडकास्ट का दूसरा चैप्टर था काउंट एवरी शॉर्ट डिटेल, जिसमें बताया जाता है कि प्लेन में टोटल 117 पैसेंजर्स हैं, जिनके गायब होने की वजह आज तक किसी को भी समझ में नहीं आई। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम छोटे से छोटे क्लूज को खोजने में जुटी हुई है। जिसके बाद जस्टिन नोटपैड निकालकर पैसेंजर की लिस्ट बनाने लगता है। अब वो भी छोटी से छोटे क्लू पर ध्यान करने लग गया। वो देखता है कि प्लेन में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, जिसके जरिए प्लेन के क्रू मेंबर पैसेंजर्स पर ध्यान रखते थे, और अगर उसने अब कोई भी गलती की तो फिर से पकड़ा जाएगा।
वो पायलट के बीच में क्या बातचीत चल रही है उस पर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि दो सिक पैसेंजर्स की डिवाइस उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो उनसे जाकर कहता है कि वो अपनी डिवाइसेस को बंद कर दें, लेकिन वो दोनों उसे वहां से भगा देते हैं। उसके बाद वो फिर जाकर पॉडकास्ट सुनने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि मीडिया को शक है कि प्लेन गायब होने के पीछे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है, क्योंकि उस प्लेन में एक यूएस मार्शल भी था जो स्पेशली टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद जस्टिन फिर से एयर होस्टेस के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या इस प्लेन में कोई यूएस मार्शल है, लेकिन एयर होस्टेस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जस्टिन फिर से जॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो यूएस मार्शल है। जॉय कहता है कि वो यूएस मार्शल किस तरह से लगता है, क्योंकि यूएस मार्शल की सोच टेररिस्ट की जैसी होती है, इसलिए उसे यहाँ के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के हाव भाव से उसे पता चल जाएगा कि वो यूएस मार्शल है। जस्टिन प्लेन में चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे दो रशियन पैसेंजर्स नजर आते हैं और वो दिखने में भी काफी अमीर लग रहे थे। वो जाकर उनके सामान की तलाशी करने लगता है। जस्टिन के ऊपर एक औरत की नजर थी, वो उसकी सारी हरकतों को देख रही थी। तभी दोनों रशियंस की आंख खुल जाती है और वो जस्टिन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ और लोग भी जमा हो जाते हैं। वो दोनों रशियंस फुटबॉल मैच के लिए तेल अवीव जा रहे थे। जस्टिन को प्लेन का कैप्टन आकर खुद समझाता है कि उसकी हरकतों की वजह से बाकी के पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है, इसलिए वो जाकर अपनी सीट पर फिर से बैठ जाए। जस्टिन अपने सीट पर वापस आ जाता है और फिर से वो पॉडकास्ट सुनने लगता है, जिसमें उसे साफ साफ बताया जाता है कि प्लेन के गायब होने के पीछे जस्टिन नाम की एक आदमी का हाथ था, जिसने प्लेन गायब होने से पहले प्लेन में कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। प्लेन के गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ प्लेन की फुटेज मिली हुई थी, जिसमें वो लोग साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें जस्टिन रशियन लोगों के साथ बहस करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जस्टिन फिर से क्रू मेंबर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि कैप्टन को बोल दो कि वो किसी भी कीमत पर गुड नाइट न्यूयॉर्क ना बोले। अगर उन्होंने ये बोला तो इस प्लेन में बैठे हुए हर आदमी के लिए ये लास्ट वर्ड होगा जो वो सुनेंगे। अब ये तो साफ साफ धमकी थी, इसलिए वहां पर बैठी हुई एक औरत जो बहुत ही देर से जस्टिन को देख रही थी, वो आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि वो यूएस मार्शल है। फाइनली जस्टिन को अब पता चल गया था कि यूएस मार्शल कौन है। 11:15 हो चुके थे। यूएस मार्शल उसे कहती है कि जस्टिन तभी से क्या कर रहा है वो सब जानती है, लेकिन पॉडकास्ट पे सुनी हुई हर चीज सच थोड़ी ना होती है, इसलिए उसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। जस्टिन कहता है कि इससे पहले भी मेंटल ब्रेकडाउन से वो गुजर चुका है, लेकिन आज जो हो रहा है वो सब कुछ अलग है। तभी वो यूएस मार्शल वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद जस्टिन फिर से वो पॉडकास्ट सुनने लगता है। पॉडकास्ट में बताया जाता है कि 11:15 से पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर पता होता तो शायद किसी ने कुछ करने की कोशिश की होती। तभी जॉय आकर जस्टिन से कहता है कि उसे उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। कोई माने या ना माने, लेकिन वो उसकी बात को मानता है और वो इसकी हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि वो इस प्लेन का पायलट रह चुका है। अगर उसे एक्सेस कोड मिल जाए तो वो इस प्लेन का यू टर्न मारकर वापस कनाडा में लैंड करवा सकता है, वो भी 100% सेफली। जस्टिन को तो एक्सेस कोड पहले से ही पता था, जो था 1015। जॉय जस्टिन को ऑक्सीजन देकर उसे कहता है कि वो अंदर जाने के बाद प्लेन का प्रेशर डाउन कर देगा ताकि सब लोग सो जाएं और प्लेन में बिल्कुल हलचल ना हो, ताकि उनके काम में कोई भी रुकावट ना आए। जॉय कैबिन में जाने के बाद सबसे पहले पायलट को मार के बेहोश कर देता है। ये सब सारे पैसेंजर्स देख रहे थे, वो सब परेशान होने लगते हैं। तभी कुछ देर में प्लेन का प्रेशर डाउन हो गया और सब लोग बेहोश हो गए। बचे थे सिर्फ जस्टिन और जॉय। जॉय कहता है कि जस्टिन ने जो भी किया वो अच्छा किया और जो बीत चुका है वो वापस नहीं आने वाला। जिसके बाद वो कहता है गुड नाइट न्यूयॉर्क। ये सुनने के बाद जस्टिन को रियलाइज होता है कि जॉय ही वो पायलट है जिसने प्लेन को गायब किया था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में अनजान टापू पर जस्टिन की आंखें खुलती है। उसे पानी में तैरते हुए कई सारे प्लेन के लगेज नजर आते हैं। तभी उसे वो MP3 प्लेयर भी मिलता है। जस्टिन फिर से वो पॉडकास्ट सुनने लगता है। इस चैप्टर का नाम था द एंड ऑफ सिविलिटी। उसमें बताया जाता है कि 3 महीने पहले फ्लाइट 1015 क्रैश हो गई थी, जिसमें सारे पैसेंजर्स बच गए थे, लेकिन जस्टिन नाम का पैसेंजर मिसिंग था और किसी भी पैसेंजर को जस्टिन के बारे में कुछ भी नहीं पता।
अचानक वो प्लेन से कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। तभी उसे वो सारे लोग नजर आते हैं जो प्लेन में थे। जस्टिन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी किया वो उन्हें बचाने के लिए ही किया। एंड में हम उस आदमी को देखते हैं जो पॉडकास्ट का नरेटर था। वो कहता है कि जस्टिन जो भी कर रहा था वो उसके दिमाग की प्रॉब्लम थी। उस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था और किसी की सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। वो ट्विलाइट जोन में फंस चुका था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कहानी थी द ट्विलाइट जोन की एपिसोड 2 की। कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। आई होप कि आपको भी ये कहानी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।